वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर सामने। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट और टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, या फिर हम बोल सकते हैं रोल ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस। यानी मार्केटिंग हमारे बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। मार्केटिंग मतलब सबको पता है ना क्या होता है। मार्केटिंग में सेलिंग भी आता है, मार्केटिंग में वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है मार्केटिंग में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इफ़ेक्टिव कस्टमर एंगेजमेंट। यानी अगर हम अपने बिज़नेस में मार्केटिंग यूज़ करते हैं तो हम कस्टमर्स को अपने बिज़नेस के साथ एंगेज कर सकते हैं, यानी टच में रख सकते हैं अपने बिज़नेस के साथ कस्टमर्स को। मार्केटिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टूल फॉर एंगेजिंग कस्टमर। मार्केटिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर अपने कस्टमर्स को आप अपने साथ एंगेज रखना चाहते हो। Through marketing, we can aware customers about our product, give information, communicate with your customers and influence them to buy your product. मार्केटिंग के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हैं भाई कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मार्केट में अवेलेबल है, इसके ये फीचर्स हैं या जो भी है, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई इसको ऐसे यूज़ किया जा सकता है, या इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसका ये प्राइस है, कुछ भी बात है, हम कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कन्विंस कर सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट तुम खरीदो, एक बार ट्राई तो करके देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट चीज़ है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रेपुटेशन। यानी मार्केटिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी एक ब्रांड स्टैब्लिश होती है, हमारे प्रोडक्ट की, हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन बनती है। मार्केटिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ब्रांड एंड रेपुटेशन ऑफ आर प्रोडक्ट। मार्केटिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारी ब्रांड स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है, हमारी कंपनी की रेपुटेशन बनाने में हेल्प करती है। इट ट्राइज टू पुट अ प्रोडक्ट सर्विस इन एवरी कस्टमर्स माइंड। ये कोशिश करती है मार्केटिंग कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के दिमाग में एकदम सेट कर सके कि नहीं भाई हमें तो यही प्रोडक्ट लेना है, यही प्रोडक्ट बढ़िया है। नेक्स्ट चीज़ है बूस्टिंग सेल्स। सेल्स बढ़ाने में हेल्प करती है मार्केटिंग। थ्रू मार्केटिंग वी कैन इंक्रीज सेल्स ऑफ आर प्रोडक्ट बाय प्रमोटिंग इट थ्रू वेरियस वेज। मार्केटिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों तक ये बात बता सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। व्हेन योर प्रोडक्ट इज़ एडवर्टाइज्ड, कस्टमर्स may want to try your product and it increases the chances of selling of your product. देखो, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट दिखाते हो, चाहे टीवी में आए, चाहे न्यूज़पेपर में आए, जो भी है, कस्टमर्स को लगता है कि नहीं हमें इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। भाई करीना कपूर आके बोल रही है कि ये शैम्पू लगाओ और मेरा देखो डैंड्रफ गायब हो जाएगा, हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो कस्टमर्स को लगता है कि नहीं हमें ट्राई करना चाहिए, भाई क्या पता हमारा भी डैंड्रफ चला जाए, है ना। तो इससे हमारे जो है सेल्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अब जो मार्केटिंग है उससे हमारा जो है प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ जाता है। मार्केटिंग इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग बिजनेस प्रॉफिट। मार्केटिंग हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ाती है? बाय रिड्यूसिंग सेलिंग कॉस्ट। हमारी सेलिंग कॉस्ट कम करती है, यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए जो हमें इतना खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, वो सभी अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट वगैरह दिखा दो, बात ख़त्म। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो साथ में हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखा के, टीवी में एड्स दिखा के, या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे कि डिस्काउंट वगैरह दे के। अब जब सेल्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यार कि सेल्स बढ़ने का मतलब है ज़्यादा पैसा आना, ज़्यादा प्रॉफिट होना। और यहाँ पे लिखा है रिड्यूस सेलिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट अगर आपकी कम हो रही है, सस्ते में जो है आपको जो है मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा ही जब पैसे कम खर्च हो रहे हैं तो। नेक्स्ट चीज़ है हेल्प्स इन रेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो मार्केटिंग है वो जो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बढ़िया करती है, बढ़ाती है। मार्केटिंग हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा जो है करती है, किसके लिए? लोगों के लिए। क्या करती है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाती है। कैसे? बाय मेकिंग अवेलेबल अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। यानी कोशिश करती है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई हो। अनइंटरप्टेड सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई रुके ना प्रोडक्ट्स की, कस्टमर्स को जब भी ज़रूरत हो तुरंत सप्लाई हो, और उनको वो प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो जाए और रीज़नेबल प्राइस पे हो जाए।
देखो जैसे कि कोई भी दाल है, चावल है, या कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे सोप है, पेप्सोडेंट है, कोलगेट वगैरह हो गई, कुछ भी है, अगर वो आपको उसकी सप्लाई रुक जाए तो क्या हो भाई, 10 दिन अगर ब्रश ना करे तो क्या हो, कीड़े भी लगने के चांस हो जाएंगे, है ना। या फिर ना नहाए साबुन से 10 दिन, मार्केट में साबुन ना आए फिर। तो जो मार्केटिंग है वो इस चीज़ में हेल्प करती है भाई, हमें जो मैन्युफैक्चरर है उसको बताती रहती है कि भाई अब ये प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है मार्केट में, या इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसकी डिमांड घट रही है, ये सभी चीज़ें बताती है, उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। नौकरियाँ कैसे देती है मार्केटिंग, कैसे लेकर आती है, देखो इन मार्केटिंग देर आर मेनी फंक्शंस सच एज सेलिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिपेयरिंग एक्सेट्रा। अब मार्केटिंग मैंने बताया कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना, नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, जैसे सेलिंग भी, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, यहाँ पे बात हो रही है इंश्योरेंस वगैरह की, हम अपने प्रोडक्ट्स की इंश्योरेंस कराते हैं ना, जैसे कार की कराते हैं इंश्योरेंस। सो एंड दीज डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। इंश्योरेंस हम खुद नहीं कर सकते हैं घर बैठे बैठे, है ना, इंश्योरेंस कंपनी चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं वेयर हाउसिंग का काम भी जो है उसके लिए भी कुछ वेयर हाउसेस वगैरह चाहिए, लोग चाहिए। ट्रांसपोर्ट हम खुद ही एज अ कस्टमर ट्रक भर के इधर छोड़ के आ रहे हैं, उधर छोड़ के आ रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर लोग चाहिए यार इनके लिए, और प्रॉपर जॉब्स चाहिए, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर सके ताकि सब कुछ स्मूथली होता रहे। तो ये सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, यानी नौकरियाँ निकलती है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अभी ह्यूमन की वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे देखो कैसे मिलता है। मार्केटिंग इज़ अ लिंक बिटवीन द बिजनेस एंड सोसाइटी। सबको पता है मार्केटिंग बिजनेस और सोसाइटी के बीच का, हमारे बीच का, सोसाइटी मतलब हम लोग, बिजनेस तो पता ही क्या होता है, हमारे बीच का लिंक है। क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है, जैसे कि मार्केटिंग में मिडल मैन भी आते हैं, होलसेलर, रिटेलर, उसके थ्रू जो है मैन्युफैक्चरर को सारी बातें पता लगती रहती है कस्टमर्स की, और हमको पता लगती रहती है कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, ये बातें भी हमको भी पता लगती रहती है। हम दोनों को मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ये बीच के लोग देते रहते हैं। सो इट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। इससे हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज मतलब, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का मतलब है कि नॉलेज की कमी नहीं हो पाती है हमें। अब चाहे वो कोई रिटेलर हमारी हेल्प करे, होलसेलर हमारी किसी नॉलेज में हेल्प करे, चाहे टीवी में ऐड देख के हमें नॉलेज मिले, मार्केटिंग के थ्रू हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज मिल जाती है। एडुकेट्स पीपल, जैसे आपके मिडल मैन जो होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो हमें प्रॉपर एजुकेशन भी देते हैं कि जैसे प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है ना। अब हमें तो नहीं आता है, कोई नया प्रोडक्ट या कुछ खरीदते हैं तो वो बीच में हमें गाइड कर देते हैं, है ना। हेल्प्स इन डिसाइडिंग टू बाय द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल। और हमें काफ़ी हेल्प भी मिलती है मार्केटिंग के थ्रू कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है ये जानने में। जैसे रिटेलर्स हेल्प कर देते हैं यार, बता देते हैं कि नहीं ये मार्केट में आजकल इसकी डिमांड है, ये अच्छा चल रहा है, इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप ये प्रोडक्ट खरीदो, है ना। सो बाय दिस इट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है ना। नेक्स्ट, मार्केटिंग एक्ट एज अ बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस। अब मार्केटिंग के थ्रू हम जो है डिसीजंस ले सकते हैं। कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, देखो, मिडल मैन फिल्स द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कौन होता है, मिडल मैन होते हैं। मिडल मैन होते हैं आपके होलसेलर्स और रिटेलर्स, ये हमारे बीच का लिंक है, सबको पता है। एंड इन्फॉर्म प्रोड्यूसर्स अबाउट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोड्यूसर्स को कि कंज्यूमर की क्या नीड है, कंज्यूमर चाहता क्या है प्रोडक्ट में, क्या नहीं चाह रहा है, कैसा, कितने छोटा प्रोडक्ट चाह रहा है, बड़ा प्रोडक्ट चाह रहा है, किस कलर का चाह रहा है, ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन बीच के मिडल मैन जो प्रोड्यूसर तक पहुँचाते हैं। सो इट हेल्प प्रोड्यूसर्स टू नो व्हाट, when and how much to produce and what price to sell। so प्रोड्यूसर्स को इस चीज़ से हेल्प मिलती है भाई कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितने में हमें बेचना है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया 5 रुपये, लेकिन कस्टमर्स तो उसके लिए 7 रुपये भी देने को तैयार है, तो मिडल मैन बताएंगे कि नहीं भाई हमें इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ कर देना चाहिए, कस्टमर्स तो देने को तैयार है ना। तो इस चीज़ में हेल्प मिलती है काफ़ी डिसीजंस लेने में। सारी वीडियो ख़त्म।